नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19 से 20 फरवरी 2024 को भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के सहयोग से आयोजित किया गया है। सेमिनार का विषय टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम है। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19 से 20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के सहयोग से आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम सचिव, डेयर और महानिदेशक ICAR द्वारा व्यापार मेले के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। डॉक्टर हिमांशु पाठक, व्यापार मेले में देश विदेश से 22 कंपनियों ने भाग लिया जिन्होंने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसके बाद सचिव, डेयर और महानिदेशक ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक ने सम्मानित अतिथियों डॉक्टर P.K. के साथ नीम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सिंध कृषि उत्पादन आयुक्त एवं न्यायमूर्ति माननीय K.T. तातेड़, अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र सरकार। सेमिनार में लगभग 250 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 10 विदेशी हैं। सेमिनार का विषय टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम है। WNO के अध्यक्ष डॉक्टर B.N. व्यास ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर A. अरुणाचलम ने कार्यक्रम की शुरुआत की और डॉक्टर राजबीर सिंह ने नीम पर प्रारंभिक टिप्पणी दी। विशिष्ट अतिथियों ने मानव कल्याण में नीम के महत्व पर प्रकाश डाला। नीम लेपित यूरिया और नीम आधारित स्वास्थ्य उत्पादों को बढ़ावा देने की देश की प्राथमिकता के साथ देश में नीम उगाना महत्वपूर्ण हो गया है और इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर के मिशन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर शिखर सम्मेलन ने नीम को वृक्षारोपण वानिकी विकल्प के रूप में चिन्हित किया जो उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वहीं कार्यक्रम में कार्बन खेती के लिए नीम के पेड़ों की भी वकालत की गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम में समाज और उद्योग के लिए नीम अनुसंधान और विकास से संबंधित विभिन्न तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए लगभग 7 तकनीकी सत्र हैं। स्मारिका, WNO कैलेंडर और तकनीकी बुलेटिन जिसका शीर्षक नीम फील्ड जीन बैंक संरक्षण और उपयोग के लिए अवसर प्रदान करना था, जारी किया गया, जिसके बाद WNO वृत्तचित्र लॉन्च किया गया। उत्कृष्ट योगदान, WNO और SSCE पुरस्कार। सम्मानित अतिथियों डॉक्टर P.K. सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त, न्यायमूर्ति माननीय K.T. द्वारा प्रस्तुत किए गए। तातेड़, अध्यक्ष महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग और मुख्य अतिथि डॉक्टर हिमांशु पाठक, महानिदेशक ICAR थे। महासचिव डॉक्टर निर्मला कोठारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। WNO नीम शिखर सम्मेलन 2024 विश्व नीम संगठन WNO 19 और 20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली, भारत में WNO नीम शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम में टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम पर दूसरा WNO सेमिनार और ICAR NASC कॉम्प्लेक्स में तीसरा वैश्विक नीम व्यापार मेला शामिल है। ये शिखर सम्मेलन विशेषज्ञों और उत्साही लोगों के लिए नीम के विविध अनुप्रयोगों और टिकाऊ प्रथाओं में योगदान का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। व्यास हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये नीम समिट ऑर्गेनाइज की है बिकॉज द बेसिक चीज़ ये है कि नीम के अंदर में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि आप सुबह से उठते हो तब से लेकर रात तक कुछ ना कुछ कोई ना कोई रूप में आप नीम का उपयोग करते ही हैं। लेकिन उसका पोटेंशियल इतना होने के बावजूद भी जो है उतनी एक्सेप्टेंस या प्रचार या लोगों के पास में उतना मार्केट में प्रोडक्ट वगैरह नहीं है। तो मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा नीम फिलॉसफी का प्रचार हो और लोगों को मालूम पड़े कि भाई नीम के अंदर से क्या किया जा सकता है और क्या इसकी उपयोगिता है। तो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में साइंटिफिक पेपर्स भी हैं, कुछ इंडस्ट्री के लोग भी हैं और क्या मतलब चैलेंजेस हैं, कलेक्शन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के ऊपर में फोकस करने के लिए इंडिया से भी लोग बाग हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं। पैरागुआ, बहामास वगैरह जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने वहाँ पर प्लांटेशन किया हुआ है।
तो उनका भी प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा जो है वो एग्जीबिशन है। तो जो नीम के प्रोड्यूसर्स हैं या जो नीम फिलोसफी पे विश्वास करते हैं वो लोगों ने मतलब अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी वगैरह सब जो है वो एग्जिबिट की हुई है। एक मिनट में काटना चाहूँगा, तो यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो बेसिकली खेती बाड़ी के लिए ही यूज़ करने वाले नहीं, वो खेती बाड़ी के लिए एग्रीकल्चर वाले तो हैं। उसके अलावा मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, कोई नीम ऑयल बनाने वाला है, कोई प्लांटेशन करने वाले भी हैं, खाली मतलब प्रोडक्ट बनाने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि नीम के अंदर आज की दशा में ये है कि जितना नीम का निमोली प्रोड्यूस होता है उसका कलेक्शन जो है वो 10-12% से भी ज़्यादा नहीं है। असली चीज़ ये है कि भाई आप जितना नीम का कलेक्शन बढ़ाएंगे उतनी मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। और जब उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। जो नीम का बीज सीड आज के 10 साल पहले 15-20 रुपए किलो बिकता था, आज 150-170 रुपए किलो बिक रहा है। तो उसके ऊपर भी मंथन चल रहा है कि भाई कैसे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए, किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं मिलन मेहता हूँ। मैं ये संस्था वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन का को फाउंडर हूँ और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। तो हमने ये जो नीम समिट रखा हुआ है 2024, तो ये इसका मूल कारण ये है कि जितने कंपनियाँ सब नीम में जो काम कर रही है, यानी कि नीम का उत्पादन, नीम पत्ती का पाउडर हो या नीम बीज फल जो जमा करते हैं उसमें से कीटनाशक बनाते हैं और नीम के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे नीम का साबुन है, नीम का फिनाइल है, तो ये सभी कंपनियां यहाँ जमा हुई है। और नीम में जो भी काम कर रहा है कोई भी क्षेत्र में, तो वो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमारे पास फार्मर लोग, अपने किसान भी आए हुए हैं। कितने किसान तो साउथ इंडिया से आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, और कितने किसान उत्पादक जमा करने वाले जिनको हम कहते हैं ट्रेडर लोग, तो वो भी आए हैं। तो इधर ये लोग के सबका जो मिलके वो लोग बिजनेस जनरेट करेंगे, ताकि ये सब जो नीम है अपना भारत का, जिसका नाम है अजाडिरक्टा इंडिका, जिसको पर्शियन लैंग्वेज में कहते हैं फ्री ट्री ऑफ इंडिया, यानी ये नीम कहीं भी आप देखिए भारतवर्ष में सभी जगह उगता है, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है अजादिरक्ता इंडिका, इंडिया का। तो ये नीम के बारे में पूरा यहाँ पूरी चर्चा होगी 2 दिन सुबह। और ये हमने कोलैबोरेशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है काफरी, इन्होंने ये हमको यहाँ सुविधा दी है कि आप यहाँ करें तो अच्छा है, उनका हमको सपोर्ट रहा है। तो ये सपोर्ट और ये हमारे सब स्पॉन्सर्स है, जितनी भी कंपनियाँ नीम में काम कर रही है, जैसे ये मार्गो, पीजे मार्गो है, आईटीसी निमाइल है, निसर्ग है, ये सब हमारे स्पॉन्सर्स हैं। इन सब का सपोर्ट लेके, और एमईटी यूनिवर्सिटी, और हम इनके भी मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करता है। तो ये सबको मिला के हमने यहाँ 2 दिन की ये साइंटिफिक सेमिनार रखा हुआ है और एग्जीबिशन भी रखा हुआ है। तो एग्जीबिशन में हमारे 20 to 23 स्टॉल्स हैं, अलग अलग किस्म के सब प्रोडक्ट्स के लिए। जो हमने ये सब ये इतने जो सब जो आए हैं वो ये स्टॉल भी विजिट करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। और हमने एक प्रेस रिलीज़ भी अभी किया हुआ है, जो शायद हमें भी आपको मिला होगा या हम दे देंगे आगे, तो ताकि नीम का प्रचार हो। क्योंकि अभी सब लोग जैविक खेती पे आ रहे हैं, सब एवरीथिंग जो बोलते हैं ना कुदरत, हम वापस कुदरत की ओर जा रहे हैं। तो उसमें ये सबसे बड़ा पहलू है हमारा नीम का पेड़। भारतवर्ष में आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो हर एक घर के बाहर नीम था। शुरुआत नीम के दातुन से होती थी। नीम की पत्ती का पानी उबाल के स्नान करते थे, कुछ भी लग गया तो नीम लगाते थे। नीम का तेल बच्चों के बालों में डालो तो वो जो कीट होते थे वो भी निकल जाते हैं। तो कहाँ कहाँ हमने नीम का इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी इसको अच्छी तरह अच्छे प्रोडक्ट में लाके सभी जगह जाए। क्यों भारत में, इंडिया को तो हम, इंडिया का जो प्रोडक्ट है अपना ये नीम, वो पूरे जग में सब जगह जाए। इसके लिए सब कंपनियां मेहनत कर रही है और ये सब प्रोडक्ट आपको जान के खुशी होगी कि कितने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा 2 दिन का ये जो मीटिंग है ये इसीलिए रखा गया है ताकि नीम का प्रचार हो। नीम में जितने काम कर रहे हैं वो सब जुड़े और उनकी कंपनियां को आगे लेके जाए, फार्मर लोग को फ़ायदा हो जाए और अपने भारतवर्ष का नाम आगे बढ़े। अच्छा सर, जैसे हमने देखा कि यहाँ एक स्टॉल, 2 स्टॉल बल्कि कनाडा के भी लगे हुए हैं, तो अदर कंट्रीज से भी लोग आए हुए हैं? हाँ, यहाँ फॉरेन के कंट्रीज़ वाले भी आए हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से नीम लेते हैं।
कितने लोगों ने यहाँ के एक दो नीम कंपनी को टेक ओवर भी किया है, क्योंकि उनको नीम क्वालिटी कंट्रोल चाहिए कि भाई हमको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ये प्रोसेस से बनाएंगे, इस क्या बोलते हैं उनको पद्धति से बनाएंगे तो हमको जमेगा। तो कनाडा का स्टॉल है, बाद में एक परागुआ करके कंट्री है, वहाँ वो लोग ने नीम के पेड़ लगाए हैं। क्योंकि देखिए नीम इंडिया में हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, मगर नीम अफ्रीका में भी हो रहा है, नीम बहुत सब देशों में हो रहा है। तो ये लोग भी उत्सुक है कि भारत में क्या हो रहा है, वहाँ क्यों बढ़ रहा है और हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा आँख बंद करके या ऐसा नहीं सोचा है कि भाई हम ही आगे बढ़े। अगर वो हमसे कुछ लेना चाहते और हम उनसे कुछ सीखना चाहते तो कोई बात नहीं है। आज भारत देश भी ऐसा है जिन्होंने बहुत सब चीज़ों दूसरे देश से लेके हम भी आगे बढ़े, तो इसलिए वो आए हमसे मिलने के लिए, यहाँ स्टॉल लेने के लिए। उससे हमको भी एडवांटेज है क्योंकि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो उनसे जुड़ी हुई है, और यहाँ के कंपनी यहाँ से प्रोडक्ट जो मैंने कहा आपको कि एक्सपोर्ट करते हैं निर्यात, तो वो इनके थ्रू ही हो रहा है बाहर। तो हम तो चाहते हैं कि और कंपनियां हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको कारण अनुसार और 3-4 फॉरेन की कंपनियां नहीं आ पाई, वरना ब्राज़ील है, वो सब हमारे बहुत सब ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, वो सब आ नहीं पाए। तो ये कौन सा इवेंट है सर? ये जैसे कि बताते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7 इस तरह से पहले भी हो चुके हैं या नहीं? देखो नीम पे बहुत हो चुके हैं, ये 11th है, 1983 में पहला हुआ था और ये 2024 में ये 11वां समिट है। मगर हमारा ये जो संस्था है वर्ल्ड नीम का, उसका ये सेकंड है सेमिनार, ठीक है। देखो सेकंड W और एग्जीबिशन थर्ड है। तो इसके पहले भी जितने ग्लोबल हुए हैं वो अलग अलग नीम के बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मिलके किए। तो ये एक ही पेड़ है नीम का जिसका फॉरेन में और इंटरनेशनल अभी तक इतने 11-12 सालों से हो रहा है। जबकि नीम हमारा एक जड़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, मगर जड़ है। मगर मॉडर्न साइंस ने इसको आगे आगे इस्तेमाल करके कि इसमें क्या है जो काम में आएगा, क्या अपने को स्किन में काम में आएगा, मनुष्य को क्या काम में आएगा, पशु को क्या काम में आएगा। आपको जान के खुशी होगी कि गाय भैंस बकरी को भी लोग नीम तेल लगाते हैं ताकि एक कीट नहीं पड़े। बाद में कॉस्मेटिक्स में चला गया है, लिप बाम में चला गया है। आप कोई भी प्रोडक्ट बोलो उसमें नीम जा सकता है। हम मान लें कि जब हम दातून कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर उतर रहा है वो। सही बात है, बेनिफिट की चीज़ है। तो नीम का टूथपेस्ट भी बन गया है, बराबर है ना। तो आप ये भी आपको आश्चर्य होगा कि नीम का दातून एक्सपोर्ट हो रहा है। तो नीम में तो अभी इतनी प्रोडक्ट हो गई है, तो अभी ये आगे और बढ़ता जाएगा। तो अपने को ये कोशिश करनी है कि अपनी जो धरोहर है वो अपना हर एक हिंदुस्तानी इसको इस्तेमाल करे, भूले नहीं। और इसमें से अगर उनको कुछ लाभ होता है और इसका प्लांटेशन होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो केमिकल कभी कभी क्या है जो केमिकल स्प्रे वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे बाद में उनको तो नुकसान होता है स्प्रे करने के टाइम पे। साथ में जो पैदाश होता है फल फूल जो हम कुछ भी खाते हैं या वो, तो वो अपने को शारीरिक नुकसान करता है। तो उसके बदले वो नीम का कीटनाशक वापरेंगे तो अपने लिए भी अच्छा है। तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे और जितना ज़्यादा फल जमा होगा उतना वो कीटनाशक नीम का सभी जगह सबको मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। The other people got married and there was already a child on the way. I said, no way, I have to develop myself. The chief. Yeah, please. What's the good name? My name is Klaus Föhrlo. I'm a master herbalist and I'm for the third time at the Neem conference here in India. I was in 2012 in Nagpur, 2018 in Bangalore, and now here in New Delhi. And my goal is I'm mainly an educator about the healing power and benefits of the incredible, versatile neem tree from India. And I do this now for 30 years. I'm one of the few neem researchers in North America. I wrote a book in 2015, Neem, Nature's Healing Gift to Humanity. Now my third edition comes out this spring. And now I have a second book, which is called Neem, the Tree That Heals Nations. My goal is especially to educate young people that they make something out of their life, that they look after their health, because health is not everything, but without health everything is nothing. And so they should look after their health, and the products that they are using should not have any
harmful chemicals in them, because if you put these on your skin, it will harm you and you will create more problems. And Mother Nature has so much to offer and healing power, and the neem tree is to me the tree that is not comparable to any other tree on earth. And my goal is, I tell people in my lecture, normally a man falls in love with a woman, but my second love is a neem tree. I just love the neem tree, what it does, because I had also 40 years psoriasis on my scalp when I was young, 17, to the medical profession, nothing helped. Now with neem, I have my problem under control, and I don't have to go to the doctor and get any prescription or any prescription pills, and I am in charge myself. Tell me about your product. Our products, we have 10 different neem products. For example, we have a neem cream that works on all the major skin problems: acne, eczema, psoriasis, dry skin, scabies, ringworm, athlete's foot, the list goes on. Especially it's good for outdoor people because it prevents sunburns and it prevents mosquito bites. Now, then we have shampoos for people who have problems with dandruff or dry skin. All of our products have no harmful chemicals. That's why we don't sell our products to stores, groceries, pharmacies, but to holistic practitioners and clinic only, since 30 years. Then we have a conditioner there, neem conditioner. We have 2 different toothpastes. When I started to use my toothpaste, I have never ever had a toothache, ever. We have 2, that's a mint one, the other one is anise for the children, they like these anise type. Then we have neem tinctures we take internally. The neem tincture works on your whole body, especially giving you strength for your immune system. It parasites, one of the things, fever, and many others. And then we have the neem oil, which is our oil is a very special blend. It's not just a neem oil from the kernels of the fruit. It's with grapeseed oil. It's also with rosehip oil and vitamin E oil. And when you have problems with your gums infected, just put a drop on it, massage your gums, it goes. When you have some red spots on your hands, put it on there, gone within a days. Then we have neem sanitizers, and the neem soap is really, as you can see, look like a chocolate bar. The neem soap is an antibacterial soap that works for everybody who works with their hands, doctors, dentists, tellers, truck drivers, and they love it because it does not create any blisters and so on. And for animals, as you know, most people who have animals, they spend more money on their animals than on themselves. When their dogs scratches each other, 2 washes with neem soap, it's gone, it's done. We have a neem shower gel that somebody took away here yesterday. And basically, and then of course what we do is we give little samples out there, and people tell us, does it work? My answer is, I'm originally from Germany, I have got a different education. You're the judge. I don't tell you anything. And we are now 30 years in business, and our business is booming. We get more clinics all the time because we have a different marketing approach, and for us, quality is everything. We have to put the right ingredients in it. You have a good supply of products, fresh products, which is with high potency. We never make huge products by batches. So we are a small family company with 5 people only involved, and gave my company away to my son and my lovely daughter-in-law. But I'm really on the neem research. That is my focus. That's my life, and I will continue to do it for the rest of my life. Thank you.
My name is Martin Voder-Wühlbecke, NPP Paraguay. I'm here at the World Neem Organization's annual conference to promote our plantation. We are the world's biggest neem plantation, situated in the middle of South America in the country Paraguay. And we are planting 1 million neem trees on our own land. The beautiful neem tree shall be planted there because we want to produce quantity and quality of neem. Neem is a miraculous product, and a lot of medicinal and other products are developed out of it, of neem fruits, neem oil, neem cake, and neem leaves and neem bark. And it's important to produce these beautiful trees. So we show a little bit here on a video how we produce, how we plant 1 million trees all in one site and with our own factory. It's organic certified and quality controlled under German management, but planted in South America where the climate is perfect for the neem tree. I hope this finds your interest, and if you want to need more, want to know more, just go to our website npp-neem.com. Thank you. Excuse me. Sure. No chemical is, I totally understand. So that there is a crime because the ITC is not a suitable. Hello, my name is Dr. Kulpreet Bhui. I am working with ITC Limited. हम यहाँ पे हैं we are exhibiting our floor cleaner and home care brand Nimail. We feel that as a responsible manufacturer and as a important stakeholder for sustainability and green chemistry, we are trying to bring awareness about home care products which have green chemistry and which are sustainable, which are friendly products for your home, which have as least as possible chemicals, which do not have harmful chemicals which may cause harm. At the same time, through our formulations, we are trying to address the key need of the consumer, which is having a clean and a floor which is free from microbial contaminants, bacteria, etc. Because hygiene is the primary need from a floor cleaner. So this is what we stand for. We are talking about the product and brand Nimail here. This is a completely green formula. It is sustainable. It has 100% natural action on the bacteria. And as ITC, I feel that we have taken a step into this journey, and we will keep building it further, more and more, with more environment-friendly, human-friendly products going. आपका कार्ड दे दीजिए. हाय, मेरा नाम निमलन है. हमारा कंपनी का नाम इकोबाइसेज. हम आज़ादीरेक्टिन नीम ऑयल, नीम केक मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ. इधर स्टॉल लगा हूँ. हम ये पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बोलना, नो इशू. सिर्फ थोड़ा जोर से That's it. हाँ, आप इंग्लिश में बोल दीजिए, कंफर्टेबली, कोई इशू नहीं है. My name is Nimalan. We are Ecobiocides. Yeah. My company name is Ecobiocides. We manufacture azadirachtin. We manufacture technical powder, and we do formulations
We also produce neem oil, neem cake, and azadirachtin, it acts as pesticide. And we are here to put a stall, and we are exhibiting our products here. Okay, thank you. Okay, exactly what is इंग्लिश में, हिंदी में? जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अच्छा, हिंदी में। अगर हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो व्यूअर्स के लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैं संजय गोयल हूँ। हमारी कंपनी है श्री राम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस और हम उत्तराखंड से आए हैं। और हमारी कंपनी जो है वो नीम सीड की प्रोसेसिंग करती है, जिसके अंदर हम लोग पूरे इंडिया से नीम सीड खरीदते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करके उसका तेल निकालते हैं और उसकी खल बनाते हैं। जो हमारा नीम तेल है वो इंडिया के अंदर जितने भी यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सभी को जाता है एज ए यूरिया कोटिंग। सन 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने जो है पूरे इंडिया में जो यूरिया बन रहा है उसको नीम कोटेड यूरिया में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए वो प्लांट हमसे नीम ऑयल ख़रीदते हैं और उसको यूरिया की कोटिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग और प्रोडक्ट नीम के बनाते हैं जो कि खेती में काम आते हैं, एग्रीकल्चर में काम आते हैं। नीम जो है एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है जो खेती के लिए फार्मर्स को जो है बहुत फ़ायदा पहुंचाता है और इसको डालने से ज़मीन के अंदर जो ज़मीन की नमी होती है वो बरकरार रहती है, वैसे ही बनी रहती है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोग्राम करा है, ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोगों को जोड़ा है। यहाँ पर सब लोग आए हैं, तरह तरह के लोग, तरह तरह के विभागों के लोग, तरह तरह की कंपनियों के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। और नीम तो अपने आप में वैसे भी इतना अच्छा प्रोडक्ट है और जब लोग मिलकर एक दूसरे से जानकारी आपस में शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो डेफिनेटली फ़ायदा तो होना ही है एक दूसरे लोगों को। और हम चाहते हैं कि इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं या जो इस तरह की मीटिंग्स हैं ये ऑर्गेनाइज होती रहें आगे भी आने समय में। धन्यवाद। मैं सुनील शर्मा ओजोन बायोटेक से। ये यहाँ पे हमने जैसे नीम समिट का ये चल रहा है 2024 का, इसमें नीम को कैसे यूज़फुल हो सकता है एग्रीकल्चर में, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आजकल केमिकल पेस्टिसाइड चल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र चल रहे हैं, उसकी जगह पे नीम को यूज़ करके हम कैसे अपने सॉइल की जो सॉइल पावर है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे विदाउट एनी कॉजेज जैसे कैंसर हो रहा है, जो बीमारी डिजीज़ हो रहे हैं, इनको कैसे हम रोक सकते हैं नीम का यूज़ करके। क्योंकि ये फार्मर्स की अप्रोच में भी है और इसका हम कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं है इसका, और फार्मर्स को इजीली अवेलेबल भी हो सकता है। उसको अवेयर करने की ज़रूरत है खाली कि वो इसको जाने कि नीम के क्या फ़ायदे हैं उस तक पहुँचाया जाए। तो इसके लिए ये सेमिनार का काफ़ी योगदान। हाँ, जो ये स्टॉल लगे हुए हैं बेसिकली खेती के ही काम में आने वाली प्रोडक्ट हैं या अदर भी कोई है? ये सारे के सारे नीम बेस्ड हैं और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक खेती में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो मेन है कि केमिकल पेस्टिसाइड को कैसे रिमूव करें, उसका सब्स्टिट्यूट क्या ला सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा और बेस्ट सब्स्टिट्यूट है जो कि डिसीज़ को भी कंट्रोल करता है, जो और इंसेक्ट लगते हैं, और दूसरी सॉइल की जो पावर है उसको भी इंक्रीज़ करता है, सॉइल प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज़ करता है। तो दोनों चीज़ों का ये केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल इंसेक्टिसाइड का सब्स्टिट्यूट है। उसी को प्रमोट करने के लिए ये एग्जीबिशन लगाया गया है और बेसिकली फार्मर लेवल पे अवेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि फार्मर्स इसके यूजेस को समझ सके और केमिकल पेस्टिसाइड की जगह इनको यूज़ करें। थैंक यू। Can I talk in English? जिसमें आप कंफर्टेबल हो। Yeah. Hi, we are from Sun Bio Naturals, Chennai. We have participated here for the first time here, and it's our new experience, and we would like to explore our neem products here. We are having wide range of neem products here. I would like to explain that. Yeah. Yeah. Can I explain? Yes. Come. आप इधर आइए ताकि मैं माइक लगा। आप इधर आइए।
This is our main product, which is neem oil, Terra neem oil, which is we extracted. This is cold press process, and no heat is applied for this to extract the neem oil. And we got EPA registration for this product. And our another major product is neem cake fertilizer, which is the residue of neem oil, and we can use this as an organic fertilizer. And another product is neem oil water soluble. This is our wide range of neem products. Here we are having fertilizers and bio insecticides and pesticides. All are organic input certified, and it is 100% organic. Terra neem oil water soluble product. We can use this directly by mixing with the water without using any emulsifier. This is our BioStar product, which is very effective for biopesticide. And we are having Sadiractin, which is the high purity of neem product. We extract this as Sadiractin technical powder directly from the seeds. And this is the emulsified neem oil, which we dilute from the Sadiractin. These are our products. Thank you.